ज्ञान के सागर में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th का भूगोल सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1। आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में सतत विकास पर अधिक बल क्यों दिया जा रहा है। मतलब संसाधनों का ऐसा उपयोग जो भविष्य के पीढ़ी के लिए संसाधन को बचा कर रखना सतत विकास कहलाता है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। भविष्य के लिए उनका संरक्षण जरूरी है। वर्तमान समय में संसाधन सतत विकास पर इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि संसाधन होता है ना, वो सीमित है और भविष्य के लिए इसका संरक्षण जरूरी है। खनिज जो अनवीकरणीय संसाधन क्यों कहा जाता है। खनिज है जो अनवीकरणीय संसाधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे बनते हैं। मतलब 20 करोड़ों वर्षों में बनता है कोयला गोंडवाना समूह का। बार मतलब एक बार में ख़त्म हो जाता है और जल्दी नहीं बनता है। यह बहुत धीरे धीरे बनता है और एक बार में ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन और यह जल्दी नहीं बनता है। अगला है अतिरिक्त प्रश्न। संसाधन के वर्ग कौन कौन है। मतलब संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पहला हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, जो पहले से मौजूद है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। दूसरा हो जाएगा मानव कृत संसाधन, जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो मानव कृत संसाधन हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा मानव संसाधन, यह मानव स्वयं इस समूह में आता है। जो मानव है वो मानव संसाधन कहलाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी संरक्षण क्यों जरूरी है। पृथ्वी का संरक्षण क्यों आवश्यक है। संसाधनों की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन यापन संभव हो सकता है और सभी संसाधन पृथ्वी में है। पर्यावरण और आने वाले पीढ़ी पृथ्वी पर ही आएंगे, इसीलिए पृथ्वी का संरक्षण जरूरी है। पृथ्वी से यहाँ कहने का मतलब हुआ भूमि। भूमि का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि संसाधनों की रक्षा करता है। भूमि रहेगा तभी संसाधन रहेगा। पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है भूमि और आने वाले पीढ़ी भूमि पर ही आएंगे। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न है, कह रहा है खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं, इन्हें किस वर्ग में रखा जाता है। खनिज का भंडार संसाधन बन जाता है और इसे किस वर्ग में रखा जा सकता है। जब खनिजों का उपयोग मनुष्य के लिए लाभकारी हो जाता है तब वे संसाधन बनते हैं। मतलब खनिज वैसा खनिज जो मनुष्य के लिए लाभकारी हो जाता है और तब वे संसाधन बन जाते हैं। संसाधन मुख्य रूप से दो होते हैं। इन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जो निर्जीव संसाधन होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं और जो सजीव होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। तो निर्जीव संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। उसे संसाधन के वर्ग में रखा जाता है क्योंकि सोना चांदी हीरा जवाहरात ये सभी है अजैव संसाधन है जो मनुष्य के लिए लाभकारी होता है। धन के उपार्जन में काफ़ी मददगार होता है। अगला प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन के कोई दो उदाहरण दीजिए। नवीकरणीय संसाधन के दो उदाहरण दें। नवीकरणीय संसाधन कहने का अर्थ हुआ जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हो गया जल, वायु।
जल वायु है, एक प्रक्रिया के अनुसार पुनः प्राप्त किया जाता है। तो ये दोनों नवीकरणीय संसाधन के ही उदाहरण होंगे। अगला प्रश्न है, मानव कृत संसाधन किन्हीं 4 संसाधनों के नाम लिखें। जो मानव के द्वारा बनाया गया है वैसे 4 संसाधन का नाम लिखना है। तो पहला हो जाएगा सड़क, जो मानव के द्वारा बनाया गया है। दूसरा हो जाएगा भवन, जो मानव के द्वारा बनाया गया है। तीसरा हो जाएगा मशीन, जो मानव के द्वारा बनाया गया है। और चौथा हो जाएगा पुल, जो मानव कृत संसाधन के 4 उदाहरण हो जाएगा। इसमें और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे घर, मकान, कुर्सी, टेबल आदि भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। जैव संसाधन उसे कहते हैं जो सजीव वस्तुओं से बना हो। अजैव संसाधन उसे कहते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बना हो या निर्जीव हो। तो जैव संसाधन जो जीवित चीज़ों से मिलता है, जैसे पौधे, जानवर, ये सब जैव संसाधन हो गया। जैसे जानवरों का मांस हो गया, पेड़ पौधे, जड़ी बूटी हो गया, ये सब जैव संसाधन हो गया। अजैव संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जैसे पानी, हवा, खनिज, ये सब अजैव संसाधन के उदाहरण होते हैं।